नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 से पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, ड्यूरिंग द डैश पीरियड पॉलिसी होल्डर कैन रिटर्न पॉलिसी एंड गेट अ रिफंड। तो आप बताएं कि कौन सा ऐसा पीरियड होता है जहां पे एक बार एक ने पॉलिसी खरीद ली, उसके बाद भी वो रिटर्न करके अपना रिफंड पूरा पा सकता है। ऑप्शन है ए फ्री इवैल्यूएशन, बी फ्री लुक, सी कैलकुलेशन, डी फ्री ट्रायल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी फ्री लुक पीरियड। नॉर्मली आप देखेंगे तो अगर आपने ऑफलाइन मोड में ख़रीदा है यानी कि आमने सामने, तो जो है 15 दिन का टाइम रहता है फ्री लुक पीरियड का, जिसमें कि पॉलिसी को रिटर्न किया जा सकता है। वहीं पे अगर ऑनलाइन मोड में ख़रीदा है कि पॉलिसी बाज़ार या ऐसी किसी भी वेबसाइट के थ्रू ख़रीदा है जहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं हुआ है, टेलीफोनिक या फिर ऐसे हुआ है, तो उसको आप जो है 30 डेज़ का टाइम रहता है जिसे हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं, जिसमें पॉलिसी रिटर्न करके पॉलिसी होल्डर अपने पैसों को रिटर्न ले सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे एज प्रूफ की तरफ यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे हम लोग जो है एड्रेस प्रूफ की तरफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एज प्रूफ की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है ए राशन कार्ड, बी हॉरोस्कोप, सी पासपोर्ट, डी विलेज पंचायत सर्टिफिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है पासपोर्ट। पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ रहता है, बाकी जगह भी अगर हो तो उसको जो है आप वैलिड एज प्रूफ नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड किसे कहेंगे? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए इंक्रीज रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेस ऑफ इंश्योरेंस, बी इंक्रीज रिस्की बिहेवियर प्रायर टू परचेस ऑफ इंश्योरेंस, सी डिक्रीज रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेस ऑफ इंश्योरेंस। तो कई बार ऐसा देखा गया कि अगर किसी ने इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का करा रखा हो तो थोड़ा और वो रैश ड्राइविंग करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, इंश्योरेंस तो ले रखा है, अगर गिर जाएंगे तो कवर हो जाएगा। तो इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं? मोरल हजार्ड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेस ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द बिलो फीचर्स विल बी चेक्ड इन अ मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। कि आप जानते हैं बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जब इशू होती है उससे पहले आपका मेडिकल किया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें चेक होती हैं? ए इमोशनल बिहेवियर ऑफ द प्रपोजर, बी हाइट वेट एंड ब्लड प्रेशर, सी सोशल स्टेटस, डी ट्रुथफुलनेस। तो यहाँ पे चेक होता है हाइट वेट और ब्लड प्रेशर। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि चेक होती हैं। बाकी आपका सोशल स्टेटस क्या है, कि आप सच हमेशा बोलते हो, या आपका इमोशनल बिहेवियर है, ये सब नहीं चेक किया जाता। कई मेडिकल्स में इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य चीज़ें भी आपके पूरे बॉडी का एनालिसिस किया जाता है, बट जो है वो बॉडी से रिलेटेड चीज़ों को चेक करते हैं मेडिकल में, ना कि आपके इमोशनल या सोशल स्टेटस को। नेक्स्ट, a dash is a formal legal document used by insurance companies that provide details about the product। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी जिसे यूज़ करती है, जिसमें कि प्लान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलता है। तो क्या होगा ये? ए प्रपोजल फॉर्म, बी प्रपोजल कोड, सी इंफॉर्मेशन डॉकेट, डी प्रॉस्पेक्टस। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस या फिर ब्रोशर बोल दीजिए आप, उसमें क्या होता है आपको पूरा प्लान के बारे में A to Z डिटेल देखने को मिल जाएगा। और ये जो है नियम के हिसाब से होता है कि इसमें सारे डिटेल्स जो है होने चाहिए, कोई भी ऐसी जानकारी जो कि आपको जाननी चाहिए वो मिस नहीं होगी, तो इसलिए उसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। तो ये जो है आप नॉर्मली जब भी कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको उसके साथ जो है एजेंट को देना चाहिए। अब कुछ लोग नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार पॉलिसी हो जाए उसके बाद जो है प्रॉस्पेक्टस देखें तो टाइम उतने में फ्री लुक का निकल जाएगा। तो एक गलत अप्रोच है ना, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ किसी को भी पॉलिसी बेचनी चाहिए। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग प्रपोजल इज़ कॉमनली नोन एज। कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम प्रपोजल भरते हैं किसी भी एप्लीकेंट का? ए एप्लीकेशन फॉर्म, बी प्रपोजल फॉर्म, सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डी सब्सक्रिप्शन फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है बी प्रपोजल फॉर्म। कि जब भी अगर किसी व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है तो वो एजेंट को बताता है, एजेंट उनका प्रपोजल फॉर्म फिल करता है और वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जमा करता है, और वहाँ जाके एक प्रोसेस चालू होता है आगे का, जहाँ पे अंडर राइटर्स मिल के जो है पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, उनके प्रपोजल फॉर्म को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या वाकई में एलिजिबल है क्या इस पॉलिसी के लिए, है ना। उसके हिसाब से वो प्रीमियम कैलकुलेट करके बताते हैं। बट जो इनिशियल फॉर्म फिल किया जाता है उसे प्रपोजल फॉर्म कहते हैं। तो वो फाइनल नहीं होता, उसके बाद भी दोनों पार्टीज अगर चाहें तो बाहर निकल सकती हैं पॉलिसी से। नेक्स्ट,
From the below given age proof documents, identify the one which is classified as non-standard by insurance companies. तो नीचे बताए हुए डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे एज प्रूफ की तरह, इसको आप वैलिड नहीं मानेंगे? ए, स्कूल सर्टिफिकेट, बी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल, सी, राशन कार्ड, डी, सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राशन कार्ड। राशन कार्ड को जो है आप एज प्रूफ की तरफ यूज़ नहीं करेंगे। बाकी चीज़ों में जो है आपका पूरा एक सर्टिफिकेट को आप जो है एज प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस पॉलिसी होल्डर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी, ही और शी कैन रिटर्न द पॉलिसी विद इन द फ्री लुक पीरियड, दैट इज़ विद इन डैश ऑफ रिसीविंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखो आपको ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। ऑफिशियली अगर आप पूछें कि फ्री लुक पीरियड का कितना दिन होता है तो उसका करेक्ट आंसर है 15 डेज़। तो यहाँ पे जो आंसर है 15 डेज़ आएगा। वहीं पे 15 डेज़ की जगह 30 डेज़ केवल स्पेसिफिक केसेस में है जहाँ पे ऑनलाइन पॉलिसी को बेचा गया हो, है ना। तो अगर आपको ऐसे दोनों ऑप्शंस दिख रहे हो तो डेफिनेटली आप 15 डेज़ वाले ऑप्शन को टिक करें, क्योंकि वही ऑफिशियली IRDAI की तरफ से बताए हुए गाइडलाइंस है कि 15 दिन का टाइम रहता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी को रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकता है। Next, which of the below statement is correct with regards to policy returned by policy holder during free look period? तो नीचे बताए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जो है पॉलिसी के फ्री लुक पीरियड में ही रिटर्न कर दे तो? A, the insurance company will refund 100% of the premium. B, the insurance company will refund 50% of the premium. C, the insurance company will refund the premium after adjusting for proportionate risk of premium for the period on cover, medical examination expenses and stamp duty charges. D, insurance company will forfeit the entire premium. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। भले हम बोलते हैं कि आपको जो है रिफ़ंड मिल जाएगा बट कंप्लीट रिफ़ंड नहीं मिलता। इसमें जो है अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लगे हों या फिर व्यक्ति का मेडिकल कराया हो तो उसके जो एक्सपेंसेस लगे हों, और इसके अलावा एक रिस्क प्रोपोर्शनेट भी होता है जिसमें कि मान लेते हैं एक पॉलिसी को लेके 10 दिन हुए और इस 10 दिन के बीच में अगर इस व्यक्ति की डेथ होती तो कंपनी को कहीं ना कहीं इनको पूरा अपना जो इंश्योरेंस कवर है देना पड़ जाता। वहीं पे ये जो 10 दिन इनका लाइफ इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है पॉलिसी के थ्रू, तो उसका जो प्रीमियम भी वो डिडक्ट करते हैं आपकी दिए हुए अमाउंट में से और फ्री लुक के पीरियड के अंदर ही रिफंड कर देते हैं बाकी अमाउंट को। क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ वैलिड एड्रेस प्रूफ? इनमें से कौन सा वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाएगा? ए, पैन कार्ड, बी, वोटर ID कार्ड, सी, बैंक पासबुक, डी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इनमें से कौन सा वैलिड ID प्रूफ नहीं मानेंगे आप एड्रेस के हिसाब से? तो उसका करेक्ट आंसर है पैन कार्ड। पैन कार्ड में आप देखेंगे तो आगे पीछे एड्रेस नहीं लिखा रहता, हालांकि ऑफिशियली रिकॉर्ड में इनकी वेबसाइट में रहता है और ये बट जो है आपको फिजिकल जो कॉपी मिलती है पैन कार्ड की उसमें नहीं रहता, इस वजह से इसको आप एड्रेस प्रूफ की तरह नहीं यूज़ कर सकते।